हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमृत शर्मा स्टडी सेंटर में। और यहाँ पे आप लोगों को 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5 बता दिया गया है। अब यहाँ पे पर मैं 10.6 को एकदम सिंपल वे में बताने का प्रयास किया जाएगा, जिससे कोई भी आप लोग को दिक्कत ना हो। और ये एकदम सरल मेथड द्वारा आप लोग को बताया जाएगा कि एकदम सिंपली मेथड, जितना सिंपल आदमी प्रयास किया है एकदम सिंपल से सिंपल आप लोग को कंटेंट दिया जाए। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या कह रहा है, सबसे पहले देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि एक वृत्त की या सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएँ, एक वृत्त की या सर्वांगसम दो वृत्त होगा, तो ये कह रहा है कि बराबर जीवाएँ केंद्र से समान दूरी पर होती है। ठीक है, यानी देखिए कहने का मतलब है, सिंपली आप लोग समझिए कि दो गो जीवा हम लोग खींच दिए। ठीक है, दो गो जीवा ये खींच दिए है। ये देखिए ए बी और सी डी जो है दो गो जीवा है, और ये जो है हम लोग का यहाँ पे इस पर लंब खींचे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे लंब खींचे हुए हैं। ठीक है, ये लंब खींचे हुए ये हम लोग का त्रिज्या हो जाएगा। तो ये हम लोग को प्रूफ करना है क्या कि ओ एम जो है, ओ एम और ओ एन जो है ये क्या है कि समान दूरी पर है कि नहीं है। मतलब ये जो दोनों है ये समान दूरी पर है कि नहीं है, यही प्रूफ करना है। देखिए बराबर जीवाएँ केंद्र से समान दूरी पर है कि नहीं है, मतलब ये दोनों जीवाएँ जो है ना केंद्र से, ये दोनों जीवाएँ ए बी और सी डी जो है दोनों जीवाएँ केंद्र से इस समान दूरी पर है कि नहीं। ठीक है, ये भी और ये भी समान दूरी पर है कि नहीं, यही हम लोग को प्रूफ करना है। कोई दिक्कत नहीं है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग लिख देंगे, सिंपली दिया है वृत्त का केंद्र ओ है, तो वृत्त का केंद्र ओ है, और लिख देंगे ए बी बराबर सी डी। वही कह रहा है कि बराबर अगर जीवाएँ हैं, जीवा की लंबाई दोनों बराबर है, तो ये केंद्र से समान दूरी पर है कि नहीं है, यही प्रूफ करना है सिंपली। ऐसे में भी आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो सिंपली हम आप लोग को एक बार समझा देते हैं। यहाँ पे जैसे मान लीजिए हम लोग एक यहाँ पे वृत्त खींच दिए। ठीक है, एक यहाँ पे सिंपली हम लोग क्या किए कि एक यहाँ पे वृत्त खींच दिए और दो जीवा ले लिए, एक ये जीवा ले लिए, एक ये जीवा ले लिए। अब ये दोनों जीवा है, दोनों जीवा की लंबाई बराबर है, ये और ये दोनों बराबर है। ठीक है, मान लीजिए 5 सेंटीमीटर का है तो ये भी 5 सेंटीमीटर का है, दोनों बराबर है। तो अगर यहाँ से अगर हम इसकी दूरी जितनी है उतना ही दूरी केंद्र से, उतना ही दूरी ये है, मतलब ये जितना बराबर इतना दूरी पर, अगर मान लीजिए ये 2 मीटर की दूरी पर है, 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो ये भी 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रहना चाहिए। ठीक है, तो वही प्रूफ करना है कि ये दोनों बराबर है कि नहीं है केंद्र से। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे लिख देंगे क्या कि ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर सी डी है। सिद्ध करना है कि ओ एम, देखिए ओ एम बराबर एन ओ, ये दोनों है कि नहीं है बराबर। वही लिख देंगे कि रचना हम लोग कर रहे हैं क्या चीज़ कि बी, देखिए ओ बी तथा ओ डी को मिलाया गया, मतलब ओ बी यानी ये एक त्रिज्या खींच दिए और ये भी एक त्रिज्या खींच दिए, दो गो त्रिज्या खींच दिए। ठीक है, दो गो त्रिज्या खींच दिए, अब मिलाया गया है। अब सिद्ध करना है, देखिए अब दो गो त्रिभुज का निर्माण हो गया, ये खींच देने से दो गो त्रिभुज का निर्माण हो गया। त्रिभुज का निर्माण क्या हो जाएगा, कभी भी देखिए हम लोग इसको किस पर्पज़ से खींचते हैं, रचना में केवल एक ही पर्पस होता है हम लोगों को कि ये एक वृत्त का निर्माण हो जाए। जैसे हम लोग देखिए ये केवल खींच दिए, हम लोग ये खींच दिए, दो गो त्रिज्या खींच दिए, तो हम लोग का बी ओ एम, देखिए बी ओ एम या एम ओ बी, बी ओ एम या एम ओ बी जो है एक त्रिज्या का निर्माण कर, एक वृत्त त्रिभुज का निर्माण कर रहा है। ठीक है, ये एक त्रिभुज का निर्माण हो गया। इसीलिए मेन मकसद होता है हम लोग का रचना करने के लिए कि हम लोग एक त्रिभुज का निर्माण कर दें। ठीक है, तो देखिए एम ओ बी तथा डी ओ एम, तो डी ओ एन होगा, सॉरी यहाँ पे एन होगा, डी ओ एन, तो ये दो गो त्रिभुज का निर्माण हो गया। ठीक है, अब देखिए उसके बाद देखेंगे कि ओ एम बी बराबर है ओ एन डी के बराबर है। क्यों बराबर है, तो क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। जब इसको स्ट्रेट लाइन में खींच रहे हैं, लंब है, ये लंब है, तो यहाँ पे क्या देंगे 90 डिग्री का कोण नहीं बनेगा, तो लिख देंगे 90 डिग्री का कोण है, तो लिख देंगे दोनों 90 डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए ओ बी बराबर हो जाएगा ओ डी का, ओ बी जो है ओ बी बराबर ओ डी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये एक त्रिज्या है, क्योंकि ये एक त्रिज्या है, तो लिख देंगे एक वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, उसके बाद देखिए बी एम बराबर डी एन, तो बी एम, देखिए बी एम
बी एम बराबर डी एन, बी एम बराबर डी एन। क्यों? क्योंकि जीवा पर केंद्र से खींचा गया लंब दोनों बराबर भागों में विभाजित होती है। जीवा से केंद्र पर खींचा गया लंब, जीवा से हम लोग पीछे भी बनाए थे कि जीवा से केंद्र पर खींचा गया लंब क्या होता है, दो बराबर भागों में विभाजित होता है। जैसे हम मान लीजिए हम यहाँ पे अभी पीछे भी प्रमेय जो प्रूफ किए हैं उसमें आप लोग देखे ही होंगे। जैसे हम लोग एक वृत्त बना रहे हैं तो यहाँ पर एक जीवा है और केंद्र से यहाँ पे खींच रहे हैं, तो हम लोग प्रूफ किए थे कि ये और ये दोनों समद्विभाजित करती है। ठीक है, ये दोनों समद्विभाजित करती है, इसको अलग माने दो बराबर भागों में। जैसे 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर। यही यहाँ पे वही लिखा गया है कि बी एम और डी एन जो है क्या है कि वृत्त पर केंद्र से खींचा गया लंब दो बराबर भागों में विभाजित करती है। तो लिख देंगे दो बराबर भागों में विभाजित करती है। और लिख देंगे RHS सर्वांग नियम से। RHS क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री है तो राइट एंगल से जो होता है हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो इसलिए लिख देंगे RHS सर्वांग नियम से त्रिभुज OMB सर्वांग है OND के, त्रिभुज OMB सर्वांग हो जाएगा OND के। तो लिख देंगे कि OM बराबर लिख सकते हैं क्या चीज़, ON के सिंप्लिसिटी से, है ना, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से। ठीक है, एकदम सिंपल मेथड के द्वारा आप लोगों को समझा दिया गया ये भी 10.6 प्रमेय। ठीक है, और एकदम सरल मेथड, और इसका जो भी भाषा हुआ एकदम सिंपल मेथड से है और सिंपल लैंग्वेज में है। ठीक है, आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप लोग केवल इसी को बना के प्रूफ कर दीजिएगा, एकदम सिंपल वे में हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।